प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल: जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 27 मई 1964 से 9 जून 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977, मोरारजी देसाई 1977 से 1979, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, इंदिरा गांधी 1980 से 84, राजीव गांधी 1984 से 89, वीपी सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, HD देवगौड़ा 1996 से 97, I.K. गुजराल 1997 से 98, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14, नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इंदिरा गांधी 1966, HD देवगौड़ा 1966, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी वे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री के दायित्व: वह राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने या लोकसभा के विघटन की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देना या उसकी मृत्यु होना, दोनों ही परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। संघीय मंत्रिपरिषद: संघीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है। मंत्रिमंडल कैबिनेट में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रियों के विभिन्न स्तर: कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। राज्य मंत्री: इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। इनकी 2 श्रेणियां हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। उपमंत्री कनिष्ठ या जूनियर मंत्री होता है, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। किचन कैबिनेट प्रभावशाली मंत्रियों एवं कुछ विश्वास पात्र सहयोगियों का समूह है, जिनसे प्रधानमंत्री ज़्यादातर सलाह मशवरा करता है। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल एक अनोखी व्यवस्था है, जिसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है।
मंत्रियों के दायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(5) में यह कहा गया है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अंतःस्थापित अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। ये हैं भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा भारत के अपर महाधिवक्ता, दोनों वैधानिक पद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होती है। शक्तियाँ। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं।